हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक स्टॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोयला मिनिस्ट्री में जो वैकेंसी आई है डिफरेंट ऑफिसर की। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है, क्या डिफरेंट पोस्ट हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो भी लाखों में रहने वाली है। आई मीन पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पेमेंट हो रही है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो है 29 अप्रैल। तो देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड क्या पोस्ट है। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप अपनी इंटरेस्टेड जॉब में अप्लाई कर सकें। क्योंकि सभी के लिए कुछ टाइम लाइन होती है, तो आप उस टाइम लाइन से पहले तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको टाइमली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको देखेंगे तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे बने रहें। चलिए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। ये देखिए, ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है आपका कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कोयला खान भविष्य निधि फंड संगठन की तरफ से। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। ये है वैकेंसी सर्कुलर। ओके, तो यहाँ पर आपका जो है आपका ये डेपुटेशन बेसिस की वैकेंसी है और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है डेपुटेशन वो पहले 3 इयर्स का है, उसके बाद वो एक्सटेंड होता रहेगा अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस एंड द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट टू। डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है उन्हें आगे ज़रूरत है या नहीं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 56 ईयर्स है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 29 अप्रैल है यहाँ पर। और आपको सभी पेमेंट दी जाएगी। पेमेंट जो है आपको पे लेवल के अकॉर्डिंग होगा, प्लस आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे, DRA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड एट्सेट्रा। क्योंकि डेपुटेशन पे बिल्कुल रेगुलर वाला पेमेंट मिलता है आपको, हालांकि वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का होता है। अब अप्लाई कैसे करना है, आपने अप्लाई करना है, आपको इस PDF में एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड है, उस फॉर्म को फिलअप करना है, प्लस आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके इस एड्रेस पे भेज देना है बिफोर 29 अप्रैल। अब पोस्ट की बात करें तो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि इनकम्प्लीट होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट है आपका एडिशनल कमिश्नर, पे लेवल 13 के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट होगा। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है यहाँ पर। और जो आपका रिक्वायरमेंट है, ऑफिसर अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, कहीं पर आप ऑलरेडी वर्किंग होने चाहिए एंड 5 ईयर का रेगुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द लेवल 12 पर, तो आपको अपॉइंट किया जाएगा। डेपुटेशन बेसिस की है ये वैकेंसी। देन सेकेंड है फाइनेंशियल एडवाइज़र, लेवल 13 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, एक पोस्ट है। और यहाँ पर जो आप ऑलरेडी वर्किंग होने चाहिए किसी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, कहीं पर भी। और जहाँ पर आप वर्किंग एंड एसेंशियल क्या है यहाँ पर, CA हो, ICWA हो, CFSA हो या MBA इन फाइनेंस किया हो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से। और डिज़ायरेबल है कि आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल में लिखा हुआ है, मैंडेटरी नहीं है। एंड एज लिमिट 56 ईयर्स है और रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो एक्सपीरियंस होगा उसको कैटेगरी वाइज। देन है रीजनल कमिश्नर। ओके, लेवल 12 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। 16 वैकेंसी है यहाँ पर। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, वही आप ऑफिसर हो अंडर द स्टेट, सेंट्रल, UTS, यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूशन, PSU, ऑटोनमस और स्टैटरी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप लेवल 12 पे वर्किंग हो, या फिर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और आप लेवल 11 पे वर्किंग हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका सीनियर फाइनेंस ऑफिसर, 1 वैकेंसी है, लेवल 11 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। अब यहाँ पर डिज़ायरेबल है, मतलब एसेंशियल है कि आपका CA हो इन फाइनेंस, ICWA हो, CFSA हो, CFA हो, MBA इन फाइनेंस हो या इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और डिज़ायरेबल में लिखा है कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वर्किंग का। देन नेक्स्ट है आपका रीजनल कमिश्नर सेकंड। तो यहाँ पर काफ़ी वैकेंसी है, 23 पोस्ट है, बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट वही है कि आप ऑलरेडी वर्किंग होने चाहिए कहीं पर, स्टेट, सेंट्रल और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, ऑटोनमस बॉडी में और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में। और होल्डिंग लेवल 11 पे आप काम कर रहे हैं और प्लस लेवल पे अगर 10 पे काम कर रहे हैं तो आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन फाइनेंस ऑफिसर पर जहाँ पर 10 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, 2 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर एसेंशियल है आपका कि
अगेन CA, ICWA, CFA, MBA इन फाइनेंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल में है 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंटेंट। एंड असिस्टेंट कमिश्नर में 1 वैकेंसी है, लेवल 10 पे आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है और मैंडेटरी है आपको अगेन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कहीं ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क किया हो, क्योंकि मिनिस्ट्री की वैकेंसी है और ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है, तो वो चाहेंगे कि आपको ऑलरेडी वर्किंग एक्सपीरियंस हो। और इसमें आपका डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर मोर्स का एक्सपीरियंस हो IT वर्क। नेक्स्ट है असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर लेवल 10 और 20 टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं। ऑफिसर अंडर दी अगेन स्टेट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूशन PSU एंड ऑटोनमस और स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर होल्ड कर रहे हो लेवल 10 पे अकॉर्डिंगली और 5 ईयर एक्सपीरियंस प्लस लेवल 8 पे अगर वर्किंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 56 ईयर्स है। देन है नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, तो लेवल 10 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। 1 पोस्ट है एंड अगेन वही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग भी होना चाहिए। देन सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर लेवल 7 पे ज्वाइनिंग होगा। 1 पोस्ट है एंड वर्किंग एक्सपीरियंस इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। देन है आपका मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। स्टेनो के लिए आपका लेवल 6 पे पेमेंट होगा। एज वैकेंसीज़ हैं एंड एसेंशियल है कि आप यहाँ पर 12th पास हो प्लस आपका स्पीड हो 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग। एंड डिज़ायरेबल है कि ग्रेजुएशन भी किया हो। देन ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है और पोस्ट करना है गिवन एड्रेस पर। तो ये आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन था। आई होप वैकेंसी पसंद आई होगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे। और ये आपका वेबसाइट है इस डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर जाकर भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लें और फॉर्म का प्रिंट ले लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।